आप सभी का नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के इस सत्र में। आज हम करने जा रहे हैं श्रम निरीक्षक और श्रम उप निरीक्षक के श्रम संबंधित कानून के टॉप 15 MCQ। 15 MCQ इससे पहले हम कर चुके हैं। इसे आपने नहीं देखा होगा तो आप इससे पहले वाले वीडियो को जाके ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक ज़रूर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आज हम चालू कर रहे हैं 16 क्वेश्चन से। इससे पहले हमने 15 क्वेश्चन कर लिया है। 16वां क्वेश्चन कहता है कर्मचारी भविष्य निधि योजना का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन ए दिया है चिकित्सा लाभ परिषद ने, ऑप्शन बी दिया है ESIC ने, ऑप्शन सी दिया है राज्य सरकार ने, ऑप्शन डी दिया है केंद्र सरकार ने। और इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने क्या किया था, कर्मचारी भविष्य निधि योजना का निर्माण किया था। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 निम्नलिखित पर लागू होता है। ऑप्शन ए दिया है आपका केवल पंजीकृत ट्रेड यूनियन पे, ऑप्शन बी दिया है केवल अपंजीकृत ट्रेड यूनियन पे, ऑप्शन सी दिया है दोनों पे, ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। याद रखिएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल अपंजीकृत ट्रेड यूनियन पे ही लागू होता है आपका क्या, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। चलिए इसके बाद 18वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 18वें क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसी कार्यवाही शुरू करने की तारीख से सुलह अधिकारी के लिए सुलह कार्यवाही पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सीमा अवधि क्या होती है। ये श्रम संबंधित कानून से है, तो याद रखिएगा सुलह रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आपकी जो वो रहती है अवधि रहती है वो 14 दिन की रहती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में श्रम निरीक्षक और श्रम उप निरीक्षक के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से ही क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 19वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। औद्योगिक संबंध विधायन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए दिया है व्यवसाय संघ अधिनियम 1929, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 और ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। इस अधिनियम के तहत उपयुक्त सभी आते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन से अधिनियम के तहत, औद्योगिक संबंध विधायन के तहत। चलिए अब 20वें नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में विधि शास्त्र का विकास शुरू हुआ था। भारत में जो विधि शास्त्र है इसका विकास कब प्रारंभ हुआ था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम तथा रॉयल्स चार्टर से। ऑप्शन बी दिया है आपका केवल ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम से, ऑप्शन सी दिया है रेगुलेटिंग एक्ट से, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा विधायन शास्त्र की शुरुआत आपका 1919 का जो अधिनियम आया था उसी के तहत पहले ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम आता था, चालू हुआ था आपका 1773 से चार्टर रेगुलेटिंग एक्ट से, और ये आते आते आपका लास्ट आता है 1935 तक। यहीं से हमारा विधि शास्त्र जो भारत में कानून शास्त्र है उसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद 21वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक क्रांति का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम हुआ था। तो ये तो आप बहुत अच्छे जानते हैं, जिनका हम गुलाम थे उन्होंने औद्योगिक क्रांति प्रारंभ की है। सी इंग्लैंड में हुआ था औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्साय की संधि के बाद खालिस्तान को राष्ट्र संघ की एक एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। वर्साय की संधि जो आपका प्रथम विश्व युद्ध इसी संधि के तहत क्या हुआ था, आपका समाप्त हुआ था। वर्साय की संधि के तहत ILO ऑप्शन बी ILO को आपका स्थापित किया गया था एक एजेंसी के रूप में और स्थायित्व प्राप्त हुआ था। ठीक, चलिए 23वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। श्रम कानून की दो व्यापक श्रेणियां हैं। कौन कौन सी व्यापक श्रेणियां हैं श्रम कानून की? तो पहला सामूहिक श्रम कानून कर्मचारी नियोक्ता और एक संघ के बीच त्रिपक्षीय संबंध से स्थापित है। ऑप्शन बी दिया है आपका दूसरा व्यक्तिगत श्रम कानून काम पर और काम के अनुबंध के माध्यम से कर्मचारियों की अधिकारियों से संबंधित है।
इसके बाद ऑप्शन सी दिया है आपका ए और बी दोनों, ऑप्शन डी दिया है केवल ए। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों ही एकदम राइट है, ए और बी दोनों आएंगे। मतलब पहला सामूहिक श्रम कानून कर्मचारी नियोक्ता और एक संघ के बीच त्रिपक्षीय संबंध, ठीक है, क्योंकि इसमें समूह के जो कानून रहेंगे वो श्रम का कानून कर्मचारी नियोक्ता और आपका संघ के बीच रहेंगे, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति तो श्रम कानून काम और काम के अनुबंध के माध्यम से कर्मचारियों के अधिकारों से संबंधित है। ए और बी दोनों आएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं 24वें नंबर की क्वेश्चन की ओर। भारत खालिस्तान से ILO गवर्नर बॉडी का स्थायित्व सदस्य बना, मतलब किस वर्ष से ILO के गवर्नर बॉडी का स्थायित्व सदस्य बना? तो ये 1922 से बना है, याद रखिएगा। वर्साई की संधि 1919 में हुई थी और इसी समय इसको स्थापित किया गया था एक एजेंसी के रूप में, ठीक है। और 1922 से भारत इसका क्या बन गया है? स्थायी सदस्य बन गया है। चलिए 25वें नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लागू होता है? मतलब जो क्षेत्र संगठित नहीं है उनके श्रमिकों पर कौन सा कानून लागू होता है, ऐसा पूछा गया है। ऑप्शन ए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ऑप्शन बी दिया है बाल श्रम अधिनियम 1986, ऑप्शन सी दिया है ठेका श्रम अधिनियम 1970, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो कानून है ये सब आपके किस में? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लागू होते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम उनका मजदूरी देने के लिए, बाल श्रम अधिनियम मतलब बाल श्रम को प्रतिबद्ध करने के लिए, ठेका श्रम अधिनियम इसका मतलब ये होता है कि जो आपके ईटा भट्टे और किसी ठेका में कार्य करते हैं उनके लिए। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 26वें नंबर की क्वेश्चन के देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का व्यापक लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का? आपने पढ़ लिया होगा, आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं राइट आंसर आपको शो होता है मेरे PPT में। सभ्य श्रम, याद रखिएगा, रोजगार नहीं है, उच्च मजदूरी नहीं है, शिक्षा नहीं है, सभ्य श्रम, श्रम के प्रति जो आप कार्य कर रहे हैं उनके प्रति सभ्यता और श्रेष्ठता बनाए रखना, यही इसका उद्देश्य है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 27वें नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 29 अक्टूबर 1919 को कहाँ संपन्न हुआ था? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक श्रम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आप याद रखिएगा वाशिंगटन DC में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाशिंगटन DC में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 27वें क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 28वें क्वेश्चन की ओर। मूल मजदूरी को भविष्य निधि अधिनियम के किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूल मजदूरी को भविष्य निधि अधिनियम, कौन सा अधिनियम? भविष्य निधि अधिनियम के किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? धारा नंबर 2 में इसको परिभाषित किया गया है। किसको? आपका मूल मजदूरी को। चलिए आगे चलते हैं 29वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। कर्मचारी भविष्य निधि के तहत गठित केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि के तहत गठित केंद्रीय बोर्ड जो गठन होता है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? ये सब केंद्र के तहत है, ठीक है। तो केंद्र सरकार करेगी गठन, ठीक है। ये अधिनियम भी केंद्र सरकार ही लाई है श्रमिकों के लिए, तो केंद्र सरकार ही गठन करती है। 29वां का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन की ओर। सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम कब लागू हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आप नहीं पढ़े होंगे, जरूर पढ़िए, और पढ़ लिए होंगे तो आप बढ़िया तैयारी करिएगा। इसका राइट आंसर 1976 में लागू हुआ था, याद रखिएगा। सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम मतलब सभी को उनके मजदूरी के लिए जो आपका क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है, उसको समान रूप से दिया जाए, समान पारिश्रमिक अधिनियम, ठीक है, 1976 में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये आज के हमारे टॉप 15 MCQ रहे, जो आपका श्रम निरीक्षक और उप निरीक्षक का 24
जून को एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही हम और MCQ सीरीज़ अभी हॉस्टल वार्डन के लिए लेके आने वाले हैं और लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों, आप इस सीरीज़ को देखिए और इससे आप ये आकलन कीजिए कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है और किसको आपको पढ़ना बाकी है। 2 दिन आपका रिवाइज का समय है, आप थोड़ा सा समय निकाल के आप फास्ट ट्रैक पे भी इस सीरीज़ को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, ऐसे ही MCQ सीरीज़ हमारे चैनल में आते रहेंगे, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। अगर वीडियो के MCQ सीरीज़ अच्छे लगे होंगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।